बड़ी खबर आपको बताते हैं, आज इस्तीफा दे सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। जी हां, पश्चिम बंगाल से यह बड़ी खबर है। ममता से नाराज चल रहे टीएमसी के विधायक शुभेंदु अधिकारी विधानसभा जाकर आज इस्तीफा सौंप सकते हैं। शुभेंदु मंत्री का पद वो पहले ही छोड़ चुके हैं और साथ ही वो नाराज चल रहे हैं टीएमसी से और ममता बनर्जी से। कहा जा रहा है कि जल्द ही वो बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोलकाता से ये बड़ी खबर है, आज इस्तीफा देने के लिए विधानसभा पहुंच सकते हैं शुभेंदु अधिकारी, जहां वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे शुभेंदु और इसके बाद कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव पश्चिम बंगाल में काफी माना जाता है और कहा यह जा रहा है कि ममता के खेमे से शुभेंदु अधिकारी के टूटने का मतलब है कि आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और अगर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, तो बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की राह को वो आसान कर सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर एक और बताते हैं आपको, ममता सरकार के खिलाफ टीएमसी नेता के बागी बोल भी सामने आ चुके हैं। विधायक जितेंद्र तिवारी ममता सरकार से नाराज हैं। शहरी विकास मंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। केंद्र का फंड न मिलने पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से जो पैसा आया था वो पैसा नहीं पहुंचा। ऐसे में नाराजगी उनकी खुलकर अब सामने आ चुकी है। उन्होंने चिट्ठी लिख दी है। दूसरी तरफ वो पार्टी से, ममता बनर्जी से नाराज नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जितेंद्र तिवारी वो जो बागी हो गए हैं और बताया जा रहा है कि जितेंद्र भी टीएमसी छोड़ सकते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दूसरी तरफ वो चिट्ठी आप देख रहे हैं जो उन्होंने लिखी है और ममता पर सवाल उठाया है कि आखिर केंद्र की तरफ से जो पैसे आए हैं योजनाओं को लेकर, वो पैसे क्यों नहीं पहुंचे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के बगावती सुर। ममता सरकार में 4 नेता विद्रोह पर उतरे। क्या टीएमसी के बागी बिगाड़ेंगे ममता का खेल? पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बजने से पहले बीजेपी आक्रामक रुख अख्तियार कर मिशन बंगाल में जुटी है। बीजेपी के नेता हिंदुत्व का कार्ड खेलकर सूबे में पहली बार कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना गढ़ बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सूबे में टीएमसी के लिए दिनों दिन बीजेपी बड़ी चुनौती पेश कर रही है, तो वहीं राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी नेताओं की बगावत से बेदम नजर आ रही है। टीएमसी के बागी नंबर 1 शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी के बागी नंबर 2 जितेंद्र तिवारी, टीएमसी के बागी नंबर 3 राजीव बनर्जी, टीएमसी के बागी नंबर 4 कनिष्क पांडा। इन 4 बागी नेताओं ने ममता सरकार की नींद उड़ा रखी है। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के बाद अब आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर सह टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी टीएमसी के खिलाफ बगावत तेज कर दी है। उन्होंने नगर विकास मंत्री फिरहाद हाकिम को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे राजनीतिक कारणों की वजह से केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाले फंड को रोका गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आसनसोल नगर निगम को स्मार्ट सिटी के तहत 2000 करोड़ रुपए, जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत 1500 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से उसे रोका गया है। यही नहीं, इसके बाद 2 और पत्र उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने आसनसोल के 2 कॉलेजों के गवर्निंग बॉडी से इस्तीफा दिया है। राजनीतिक महकमे में इस तरह से टीएमसी नेताओं के बागी होते तेवर के बाद अब तृणमूल कांग्रेस कहीं न कहीं कमजोर दिख रही है। ममता बनर्जी बागी नेताओं को पार्टी छोड़ने का अल्टीमेटम दे चुकी हैं, लेकिन अब तक विद्रोह पर आमादा नजर आ रहे नेताओं ने अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन बताया जा रहा है कि ममता से नाराजगी के चलते मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके शुभेंदु अधिकारी विधानसभा जाकर इस्तीफा दे सकते हैं। तो वहीं ममता सरकार से नाराज विधायक जितेंद्र तिवारी ने शहरी विकास मंत्री को चिट्ठी लिखकर केंद्र का फंड नहीं मिलने पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले टीएमसी नेता राजीव बनर्जी आरोप लगा चुके हैं कि पार्टी में नेतृत्व से करीबी संबंध रखने वालों को अहमियत दी जाती है, जबकि मेहनती कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जाता है। जबकि ईस्ट मिदनापुर जिले के टीएमसी नेता कनिष्क पांडा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पांडा को बागी नेता शुभेंदु अधिकारी का खास माना जाता है। सियासी जानकारों के मुताबिक अगर जल्द ही ममता बनर्जी ने बगावत पर काबू पाने की कोशिश नहीं की, तो चुनाव में उन्हें यह बागी बड़ा झटका दे सकते हैं।
कोलकाता से उदय प्रताप और विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चंद्रा जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान गोपाल कृष्ण अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी से, और अनिर्बन बनर्जी, टीएमसी समर्थक जुड़ गए हैं। आप लोगों के पास मैं आऊं उससे पहले विकास चंद्रा के पास चलते हैं। विकास, जरा बताइए इस वक्त सियासी हालात कैसे हैं पश्चिम बंगाल में? हम देख रहे हैं एक तरफ हत्याओं का दौर है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी के अपने ही नेता नाराज नजर आ रहे हैं, उनके खेमे से लोग टूट रहे हैं। ये देखिए, अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति की अगर हम बात करें तो यहाँ हिंसा और हत्या यहाँ की संस्कृति बन गई है। और हिंसा और हत्या की शुरुआत सीपीएम के ज़माने में हुई थी, उसका विरोध ममता बनर्जी करती थी और आज खुद उसी नक्शे कदम पर है जिसका विरोध बीजेपी कर रही है। और रहा सवाल अगर हम नेताओं के बागी तेवर, खासतौर पर टीएमसी नेताओं के बागी तेवर की अगर हम बात करें तो अपने देश में एक जब चुनावी संस्कृति है कि जब भी चुनाव आते हैं तो कुछ रद्दोबदल होता है। एक पार्टी के नेता दूसरे में जाते हैं, दूसरे तीसरे में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ बीजेपी एक रणनीति के ऊपर चल रही है। उस रणनीति में है कि ममता बनर्जी के अधिकतर नेताओं को अपने पाले में लाया जाए और उन्हें कमजोर कर दिया जाए। मुकुल रॉय एक बहुत बड़ा झटके के तौर पर टीएमसी के लिए थे जब वो पूरा सिस्टम जब आया, और उसके बाद से लगातार बीजेपी इस रणनीति पे आगे बढ़ती चली जा रही है। और अब जो आसनसोल से बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे कई वजह है। जितेंद्र तिवारी की अगर हम बात कर लें तो जितेंद्र तिवारी की छवि एक कोल माफिया की है, बहुत सारे उनके खिलाफ मामले भी हैं। लेकिन बीजेपी रणनीति यह है कि जो हिंदी भाषी लोग जो पश्चिम बंगाल में हैं और जो राजनीति में हैं, पहले उन्हें अपने पाले में करो और बाकी लोग तो बीजेपी अपने रणनीति के हिसाब से चली रही है। तो एक यहाँ टीएमसी से बीजेपी की ओर आने का एक सिलसिला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे चुनाव पास आएगा तो ये गति और भी तेज यहाँ पर होने वाली है। लेकिन विकास, एक सवाल तो पूछा जाएगा कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी के नेताओं को अपने साथ रोककर नहीं रख पा रही हैं? और अनिर्बन हमारे साथ है। अनिर्बन, आपके अपने ही नेता टूट रहे हैं, आपके खिलाफ वो बागी हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया पैसा जो आया है केंद्र की तरफ से वो आप पहुंचने नहीं दे रहे हैं, लोगों तक उसका काम नहीं पहुंच रहा है, तो आप अपने लोगों को ही नहीं संभाल रहे हैं। जी, जितेंद्र तिवारी जी की अगर बात करें तो वो थोड़ा गलत बोल गए हैं। वो जो कह रहे हैं केंद्र का पैसा बोलकर कुछ होता नहीं है, वो राज्य से ही जाता है। उसको लेकर केंद्र को फिर वो वापस देना है। जो अभी जो सरकार है बीजेपी का, वो 53,000 करोड़ जीएसटी के तहत हम लोग को वो जो मिलना चाहिए वो लोग उन्होंने दिया नहीं। लेकिन तो मेरा सवाल तो ये है कि आपके अपने नेता ही क्यों परेशान हो रहे हैं? आपसे ही, अपनी सरकार से ही, अपने ही नेता से क्यों बागी हो रहे हैं? परेशानी तो रहती है। बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी में परेशानी रहती है। अगर उनको लगता है कि इधर उनका जो मतलब इंटरेस्ट है वो सर्व नहीं हो रहा है तो जो सीएम चीफ मिनिस्टर, तो मतलब आपके नेता मौका परस्त हैं? आपके नेता मौका परस्त हैं? कोई तो होता है भाई, हमारा नेता उसका नेता नहीं, ये ऐसा बहुत कोई नहीं सर, यहाँ तो पूरी लाइन लग गई है, लेकर आए हैं ना, पूरी लाइन लगी हुई है, एक के बाद एक बड़े नेता पार्टी से टूट रहे हैं। क्या उनको अपनी पार्टी पर विश्वास नहीं रह गया है? क्या उनको ममता बनर्जी पर विश्वास नहीं रह गया है? या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हवा उनके खिलाफ बहने वाली है, टीएमसी के खिलाफ बहने वाली है? मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ भाई साहब कि बीजेपी से बहुत सारे नेता टीएमसी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनको क्या लगता है हवा जैसा है ममता दीदी के अनुकूल में ही रहेगा, उनको ये भी लग सकता है। तो वैसा हवा के बारे में कुछ नहीं है। टीएमसी जो है उसका नाम जो है ममता बनर्जी के नाम से समर्थक है। तो ममता बनर्जी जहाँ है, टीएमसी समर्थक वहां है, और जो लोग टीएमसी को पसंद करते हैं वो ममता बनर्जी के लिए करते हैं, दूसरा कोई नेता के लिए नहीं। वो नेता बने हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने सिंगूर नंदीग्राम जैसे आंदोलन किए थे, तो हाँ उनका भी भूमिका रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं रहा। शुभेंदु गोपाल कृष्ण जी भी हमारे साथ हैं। अनिर्बान, गोपाल कृष्ण जी, क्या आप लोग इस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं कि टीएमसी के नेताओं को अपने में मिला लीजिए, टीएमसी को कमजोर कर दीजिए और चुनाव जीत लीजिए? क्या आपकी रणनीति है? देखिए, हमारी रणनीति तो ममता बनर्जी को वहां से हटाना है और 2021 में भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनाना है। क्योंकि ये जो ममता बनर्जी है अपने आप में टीएमसी पूरी तरह से बंगाल में फेल है। एक तो उन्होंने धर्म की राजनीति शुरू से की है, विकास के नाम पे परिवर्तन के नारे से आई और कुछ परिवर्तन या विकास वहां का किया नहीं। और जो जितेंद्र जी यहाँ कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि केंद्र सरकार ने, इवन इन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो अभी
अरफान जो वहाँ पे वो तूफान आया था, उसमें जो केंद्र सरकार की सहायता राशि थी वह तक भी लोगों तक भी पहुंचनी थी। तो कोविड के तहत अंतर्गत भी किस तरह से किया, तो धर्म की राजनीति देख लो। गोपाल जी, अनिर्बान तो कह रहे हैं कि भाई आपकी तरफ से तो पैसा जाता ही नहीं था, वो पैसा राज्य सरकार का ही था, गलत बोल गए। अरे किसी का भी सरकार का पैसा था तो सरकार का उस तक पहुंचा नहीं, ये बात तो सही है ना। प्रदेश सरकार का नहीं पहुंचा या केंद्र का नहीं पहुंचा। प्रदेश कोई भी प्रदेशों में जो स्कीम होती है उसमें 60-40 का रेशो होता है। केंद्र सरकार 60% देती है और प्रदेश सरकार 40% देती है। अनिर्बान जवाब दीजिए, अब आप लोग क्या ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन आपके ही नेता कह रहे हैं कि आपने तो होने नहीं दिया। देखिए, मैं तो डेटा पर बात करूंगा। केंद्र सरकार का पैसा था। गोपाल जी, मैं जरा बोल लूं। गोपाल जी मेरी बारी है, मैं जरा बोल लूं, टोकिए मत, प्लीज सुन लीजिए। फिनांस मिनिस्टर, यूनियन फिनांस मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुआ था सारे स्टेट के फिनांस मिनिस्टरों का, वहां पर फिनांस मिनिस्टर खुद कहे थे, हाँ भाई हमारे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए, आप वो कर्जा कर लो। तो ये तो कर्जे वाली सरकार है, ये कर्जे वाली सरकार है। ये हमारा जो हक का पैसा है 53,000 करोड़, मैं एकदम आपको डेटा बताता हूँ। जीएसटी के तहत 53,000 करोड़ को मिलना है। वो पेनल्टी, वो अरे सर सुन लीजिए ना, अरे सर सुन लीजिए, वो जो डैमरेज जो होता है वो तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूँ। 53,000 करोड़ ये उनको देना था, उन्होंने दिया नहीं। तो स्टेट जो अपने इस जीएसटी के तहत जो टैक्स उनको मिलता है उससे जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है उससे ही होता है। तो यूनियन गवर्नमेंट को पूरा पैसा दे देना चाहिए भाई, आपका पैसा नहीं है, स्टेट का पैसा है। आप ये पैसा क्यों खा रहे हो? यूनियन गवर्नमेंट स्टेट का पैसा क्यों खा रहा है? मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल का बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो यूनियन वर्सेस स्टेट्स हो रहा है ना। आप लोग स्टेट्स का जो राइट्स है उसको कुचल रहे हैं, ये नहीं हो सकता। आप फेडरल स्ट्रक्चर को कुचलना चाहते हैं, हम कुचलने नहीं देंगे। स्टेट का पैसा है, स्टेट को वापस करो। यूनियन का दादागिरी करने का कोई राइट ही नहीं है। आप लोग भारत में कोई दादा नहीं है कि दादागिरी करो। स्टेट का जो पैसा है वो आपको देना है, हम लोग उसको लेकर जो काम करेंगे वो अपना पैसे से करेंगे। आप उसको क्यों रोक के रखे हो? ये दादागिरी का तो जवाब आपको ही देना पड़ेगा। अनिर्बान, ये तो जवाब आपको देना पड़ेगा, टीएमसी को देना होगा और ममता बनर्जी को, क्योंकि जितेंद्र तिवारी आपके ही नेता हैं, आपके ही विधायक हैं और वही सवाल आपसे पूछ रहे हैं। उन्होंने तो चिट्ठी तक लिख दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे। जितेंद्र तिवारी उसके बाद बोलेगा, विकास चंद्रा के पास भी चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता दें, टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी को समन किया गया है। राज्य शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने उन्हें समन भेजा है। कल शाम 6 बजे जितेंद्र तिवारी को बुलाया गया है। जितेंद्र तिवारी ने हकीम को चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो केंद्र का पैसा है, योजनाओं का पैसा जो आना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। अब इस मामले में उन्हें समन किया गया है। अनिर्बान, सबसे पहले आप ही जवाब दे दीजिए। भाई देखिए, या तो अपने ही नेता को समन करना पड़ रहा है, सवाल जवाब हो रहे हैं। ये पार्टी का नेता होने का बात नहीं है। फिरहाद हाकिम वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, जितेंद्र तिवारी आसनसोल के एक्स मेयर है, अभी एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये प्रशासनिक स्तर पे भी विकास कार्य और योजनाओं पर तो सवाल उठा रहे हैं वो। हाँ, उठा रहे हैं, ठीक है ना भाई, सवाल उठाना चाहिए, उत्तर भी है, जवाब भी है। मैं आपको वो जवाब ही बता रहा था कि जितेंद्र साहब को शायद मालूम नहीं, ये जो पैसा का बात वो कर रहे हैं वो केंद्र का नहीं, वो राज्य का ये पैसा है। मतलब जितेंद्र तिवारी जो विधायक है उनको मालूम नहीं है और आप समर्थक है, आपको मालूम है। हो सकता है, ये अच्छी बात है। समर्थक होने का बात नहीं है, ठीक है, मालूम नहीं है तो हम उनको बोल रहे हैं क्या? अरे फिर तो इनकी और ज्यादा जिम्मेदारी है। अगर राज्य का पैसा है और फिर इन्होंने नहीं दिया, केंद्र का तो खा लिया, वो बात अलग है। मैं राज्य का पैसा आपको, राज्य का विकास का पैसा क्यों नहीं दिया? कि वेस्ट बंगाल का पैसा ऐसे रोक के ना रखे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई साहब, आप बोल दीजिए ना। आप तो टीएमसी को हटाना चाहते हैं, पॉलिटिकल फाइट करेंगे, ठीक है। आपको क्या वेस्ट बंगाल का जो आम आदमी है उनसे क्या दुश्मनी है? आपको वेस्ट बंगाल के आम आदमी से क्या दुश्मनी है, आपको बता दीजिए।
सारी लड़ाई आपको की क्या बात की है वेस्ट कि आप बंगाल के जो पैसा खा आम जा रहे आदमी है, हैं जो बीच में। आम लोग है, जनता है, उनसे कोई जो दुश्मनी है बीच क्या? में ये जो उनका डेवलपमेंट का TMC काम के जो रुका हुआ है, मुद्दे हैं या जो आप लोग हमारे हैं, हक का नेता पैसा है, नहीं दे रहे हैं, वो ये सारा काहे की पैसा खा राजनीति भाई जाते साहब? हैं केंद्र सरकार का। अभी रिफान जो वहाँ पे तूफान हुआ था उसमें कितना पैसा आप लोगों ने जनता तक, मकानों तक का रिकंस्ट्रक्शन का पैसा अरे दिया, आपने कोविड पैसा का क्या पैसा नहीं दिया? दिया, आपने उसमें पैसा क्या GST का दिया? पैसा भी पीएम सारा केयर्स का नहीं पैसा गया, कहाँ लोगों गया? को झूठ बोल रहे हो नहीं, पीएम कि पैसा केयर्स नहीं का दे रहे। पैसा कहाँ गया? GST का पैसा गोपाल जी, सारा दे पीएम दिया, केयर्स में कितना पैसा प्रदेश आया है? सरकारों बोलिए, को ऑडिट हुआ हर क्या? स्कीम का पैसा दे पीएम रहे केयर्स हैं का ऑडिट आपने और किया? वहाँ न विकास कर रहे पीएम हैं, केयर्स का न ऑडिट विकास किया? कर रहे हैं, न स्वास्थ्य का ध्यान दे रहे हैं, अरे ये बता न गोपाल जी, दीजिए, पीएम केयर्स किसान का मालिक कौन है? पीएम केयर्स का मालिक देखो, कौन है? पैसा के बारे में बोल रहे हैं तो पीएम केयर्स का मालिक कौन है? ऑडिट क्यों नहीं ना होता? ये प्रदेश केंद्र की रिलेशन को जानते हैं, न फंड एलोकेशन का system अरे हमको जानते हैं। पता है, आप अब बोलिए ये पीएम कुछ केयर्स भी- का मालिक कौन है? कुछ भी नहीं पता है इनको, कहाँ की बात था। अभी आपको तो प्रदेश पता है सरकार ना, के आपको सब पता है, बोल दीजिए पीएम आपके केयर्स का मेयर मालिक ने कौन है? आपके लिए शिकायत अनिर्बाण, की है, आप ये कम से कम उसका जवाब बताइए। नहीं दे रहे। सर, आप बोल दीजिए, गोपाल जी, आप तो एक सेकंड आप महाज्ञानी रुकिएगा। हैं, आप बोलिए, अनिर्बाण, पीएम केयर्स का जरा मालिक जो कौन है? जो ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी मौजूद हैं, विकास चंद्रा, वो क्या वहां समझ पा रहे हैं और उनके पास क्या रिपोर्ट है, एक बार उनके पास चल रहे थे। विकास, ये तूतू मैमे की लड़ाई जो है वो लगातार चल रही है, एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है, लेकिन कहां का पैसा आया, कहां गया, विकास काम हुआ कि नहीं हुआ, स्वास्थ्य योजनाएं जो केंद्र सरकार की थी वो क्यों नहीं पश्चिम बंगाल तक पहुंची, और अपने ही नेता क्यों बागी हो रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं न सिर्फ योजना के पैसों पर बल्कि विकास कार्यों पर भी। तो ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है आपकी? देखिए, अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो आम लोगों में ये खास तौर पे जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं या जो सामान्य लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो तो ये सवाल उठाते हैं कि आखिर केंद्र की कई ऐसी योजना है जिसको पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लागू ही नहीं किया, लागू होने ही नहीं दिया, उसके खिलाफ वो बोलती हैं। उनका कहना होता है कि उससे अच्छा प्रोग्राम तो स्टेट गवर्नमेंट ही चला रही है, तो उसकी ज़रूरत ही क्या है कि केंद्र सरकार की योजना को हम लागू ही क्यों करें। तो लोगों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार की भी योजना लागू हो जाए तो आम लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा, आम लोगों को उससे राहत मिलेगा। लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो आप देखें विद्यानाथ, आपको भी अनुभव है कि जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह के तूतू मैमे सुनाई देते हैं। मूलतः जब मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जब किसी को पार्टी छोड़ना होता है या किसी दल में जाना होता है तो उसको एक मजबूत बहाना ढूंढना होता है। और अब जिस तरीके की एक भरभराहट टीएमसी में दिखाई दे रही है कि टीएमसी के तमाम नेताओं को ये शायद एहसास होने लगा है कि जो आगे चुनाव होने वाले हैं शायद उसमें वो सत्ता में ना आ पाएँ, तो पहले ही रास्ता देख लो। तो इस तरीके की भी एक यहाँ पर राजनीति दिखाई दे रही है, लेकिन साफ हिंसा तौर की पे बात दिखाई आप दे रही है कर रहे थे। कि हवा का रुख एक बड़ी देख खबर करके इस वक्त आ गई है, जिसे राजनीति देखिए, में और बड़ी खबर यह है कि कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विजयवर्गीय को बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलेगी। बंगाल में हमले के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। हाल ही में उनके काफिले पर हमला हुआ था, उनकी गाड़ी पर ईंट और पत्थर फेंके गए थे। सुरक्षा में तैनात जवानों की संख्या भी बढ़ा दी गई है कैलाश विजयवर्गीय के सुरक्षा में। उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं। होम मिनिस्ट्री से आदेश आया है कि मुझे अब सामान्य कार में नहीं बैठना है, ऐसा तो उनके आदेश हैं और इसलिए बुलेट प्रूफ कार मिली होगी शायद। मैं तो अभी देखूंगा, देखा नहीं मैंने। बंगाल में निरापत्ता नहीं है क्या? बंगाल में तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बंगाल में आम आदमी की जान सुरक्षित नहीं है। हमारे प्रतिदिन एक कार्यकर्ता की मौत हो रही है और ये सब ममता जी के इशारे पर और भाईपों के इशारे पर। तो पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर है। बीजेपी कमर कसकर मैदान में उतरी हुई है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने 200 प्लस का अपना लक्ष्य रखा है और इस बीच जो खबरें आ रही हैं उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय जो वहां पर मौजूद हैं, लगातार डटे हुए बीजेपी के नेता, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान का और साथ ही विकास चंद्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।